हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है प्राचीन इतिहास से। तो इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया है, जहां यह सभ्यता पहली बार खोजी गई थी। और इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। कुछ किताबों में 2400 से 1700 ईसा पूर्व भी बताया गया है, परंतु एनसीईआरटी में कितना है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो हम एनसीईआरटी वाला ही सही मानेंगे, क्योंकि आमतौर पर पेपरों में, एग्जाम में एनसीईआरटी को ही प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं हम। तो इसलिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व हम सही काल मानेंगे। बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जुते हुए खेत। और सोरथुगई अफगानिस्तान से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती दो भागों में विभाजित होती थी, जिसमें एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जिससे कि दुर्ग नाम दिया गया है, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे निचला शहर नाम दिया गया है, ठीक है। और अगला यहाँ पे कुछ चित्र हैं, जिसमें एक पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, यानी बैल है, और यहाँ पे कुछ धातु से बने औजार हैं, और एक ये मूर्ति है, जिसे कि पुरोहित राजा नाम दिया गया है पुरातत्वविदों द्वारा, ठीक है। अगला यहाँ पर मोहनजोदड़ो शहर का नक्शा है, जिसमें एक तरफ ये दुर्ग है जो कि ऊंचाई पर बना था और छोटा था, और दूसरी तरफ ये शहर है, निचला शहर, जो कि नीचे बना था और क्षेत्रफल में बड़ा था। अगला चन्हुदड़ो एक छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, ठीक है। चन्हुदड़ो लोथल और धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर महाराष्ट्र एवं बालाकोट पाकिस्तान में शंख आसानी से उपलब्ध था। सोरथुगई अफगानिस्तान नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के निकट स्थित था, यानी कि नीला रंग का पत्थर जिसका नाम था लाजवर्द मणि, ठीक है। तो वहाँ पे सोरथुगई उसके पास था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये धातुएं आयात करते थे अलग अलग जगहों से, और कुछ जगहों पर इन्होंने अपनी बस्तियां भी बनाई हुई थी। तो सोरथुगई के आसपास भी उनकी अपनी बस्ती थी, और यहाँ नागेश्वर बालाकोट में भी उन्होंने बस्ती बनाई हुई थी। लोथल कार्नेलियन सेल खड़ी एवं धातु के स्रोतों के निकट था, ठीक है। लोथल को इन के स्रोतों के निकट बनाया गया था, बसाया गया था लोथल बस्ती को, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि ये इसमें शब्द नहीं है, ये चिन्हों पर बनी हुई लिपि है, ठीक है। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह हैं। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब ऐसा हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो हमें इस सभ्यता से संबंधित जो हमें मोहरें या फिर कुछ लिखावट मिली है, उसमें दाईं ओर तो काफ़ी फैली हुई लिखावट है, जबकि बाईं ओर को आते आते वो काफ़ी सिकुड़ गई है, मतलब कि चिपका चिपका के लिखा हुआ है बाईं तरफ। तो इससे हमें पता चला कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। और पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी है। पुरातत्व मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला जिसे कि प्रासाद कहा गया है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का अंत 1800 से 1900 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। अब इस पर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर जो सर्वसम्मति बनाई गई है वो जलवायु परिवर्तन पर ही बनाई गई है। परंतु अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु सर्वसम्मति जलवायु परिवर्तन पर ही बनी है।
ठीक है, मतलब ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1947 यानी कि आज़ादी के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कौन थे? REM व्हीलर। ठीक है, 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो चुकी थी, तो उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आरंभिक भारतीय पुरातत्व के कालखंड हैं। यहाँ पे 20 लाख वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान से पूर्व, ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व को निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, 80,000 वर्ष पूर्व को मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, और 35,000 वर्ष पूर्व को कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, और 12,000 वर्ष पूर्व को मध्यपाषाण काल, 10,000 वर्ष पूर्व को नवपाषाण काल। इसमें आरंभिक कृषक तथा पशुपालक बन गए थे लोग। ठीक है, 6,000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण काल कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें तांबे का पहली बार प्रयोग इसी काल में हुआ था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। 2600 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व आरंभिक लौह काल शुरू हुआ, यानी कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था 1000 ईस्वी पूर्व, और इसे यहाँ पर महापाषाण समाधान भी इसी काल से संबंधित है। ठीक है, महापाषाण समाधान मतलब कि लोगों को जहाँ दफनाया गया है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, तो वहाँ पे महापाषाण समाधान इसी को कहा गया है। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल, तो 600 ईस्वी पूर्व से आरंभिक ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। ठीक है, ये सभी तिथियां अनुमानित हैं, क्योंकि जो स्रोत मिले हैं उन्हीं के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए अनुमान ही लगाया जा सकता है, सटीक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगला हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। तो यहाँ पे 1875 में क्या हुआ? हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी 1875 में हड़प्पाई मोहर पर। ठीक है, और 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया गया। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में उत्खनन आरंभ किया हड़प्पा में। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का आरंभ हुआ। ठीक है, 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन शुरू हुआ। ठीक है, 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। ठीक है, 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ। ठीक है, 1986 में क्या हुआ? अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा सभ्यता में उत्खननों का आरंभ। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन इन्होंने ही शुरू किया था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही की थी। हड़प्पा की खोज। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2001 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, धौलावीरा ये एक एग्जाम में आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक, मोहनजोदड़ो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों में है, तो इसलिए मोहनजोदड़ो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। अब सिर्फ भारत की बात करें तो इसमें राखीगढ़ी है। ठीक है, जो कि हिसार ज़िले में है, हरियाणा में। ठीक है, और इसकी खोज किसकी? राखीगढ़ी की खोज
सूरजभान ने की थी 1963 में। ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पिग्गट एक पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस तरह के बर्तन वो लाल मिट्टी के होते थे और उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। और ये जो है ये धौलावीरा है। ठीक है। धौलावीरा शहर में का एक चित्र है। ठीक है। अगला, कालीबंगन एकमात्र शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो अन्य शहर थे उनमें जो दुर्ग था वो किले से घिरा हुआ रहता था, जबकि कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें दुर्ग और निचला शहर दोनों किले से घिरे हुए थे। ठीक है। अन्य जो शहर थे उनमें निचला शहर में कोई किला नहीं होता था। ठीक है। ऐसा हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। अर्थात हड़प्पा में शवों को दफनाते भी थे और जलाते भी थे। ठीक है। और लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ, युग्म मतलब कि ऐसा मानना था कि परलोक में भी उनके खाने पीने, उनकी सेवा के लिए व्यवस्था की जाती थी। तो उन जो अगर जैसे कोई राजा मर गया है तो उसके साथ उसके दास दासी और उसके खाने पीने के लिए जानवर या फिर फल सब्जी वगैरह भी दफना देते थे। तो ये लोथल एवं कालीबंगन में ऐसी परंपरा थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्का-गेंडोर है। ठीक है। सिंधु सभ्यता को जो सबसे पश्चिमी पुरास्थल, मतलब कि सिंधु सभ्यता जो पूरी है, जैसे ये सिंधु सभ्यता का अगर हम नक्शा बनाएंगे तो उसके सबसे पश्चिम में सुत्का-गेंडोर है। जैसे कि यहाँ पर ये सबसे पश्चिम है। ठीक है। सब सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ये सुत्का-गेंडोर। और पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर। ठीक है। तो इस तरफ आलमगीरपुर है सबसे पूर्वी, और हम जो कि कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और सबसे उत्तरी पुरास्थल है मांदा। ठीक है। मांदा सबसे उत्तरी पुरास्थल है जो कि यहाँ पे है। ठीक है। और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है मांदा। ठीक है। और सबसे दक्षिणी पुरास्थल क्या है, दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। दाइमाबाद। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ तथ्य थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा।